नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लवेश व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछले चैनल में समझाया था, पिछले वीडियो में समझाया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन कितने पार्ट होते हैं। तो प्रोनाउन जो कि नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन के 10 भाग के मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा था कि 10 भाग कौन से होते हैं। उसमें से ये पहला भाग है पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? इट, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही एक जवाब देना है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे को मिलाकर पर्सनल प्रोनाउन बनते हैं। और ये जो होते हैं, ये रिलेटिंग टू ए पर्सन होते हैं। पर्सन होते हैं, ठीक है। और ये पर्सन मतलब जैसे कैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो उसी तरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे ये आएंगे फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं अपने केस के अनुसार। तो अब इनके केस कैसे होते हैं और क्या होते हैं ये बारे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आप पहले समझ लीजिए कि आई, वी जो होते हैं, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं, और यू, ही, शी, यू सेकेंड पर्सन में आता है, और ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये अपने अकॉर्डिंग टू केस वाइज चेंज होते हैं, ठीक है। तो कैसे इसके केस वाइज चेंज होते हैं हम इनको समझाते हैं आपको, चलिए। तो दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन का जो केस है यहाँ पर, जो नॉमिनेटिव केस में आई का नॉमिनेटिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव केस में माइन बन जाता है, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है, लेकिन पॉजेसिव केस में यही कहानी बदल जाती है, क्योंकि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है, ठीक है। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव में अवर हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है, अवर्स हो जाता है, सर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखता है अवर्स है, अवर्स हो जाता है, ठीक है। यू का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ नोट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में जो यू का यू ही रहता है, ठीक है। फिर आइए वी का यहाँ हिम हो जाता है, और शी का हर हो जाता है, ठीक है। और इट का इट ही रहता है, तो यहाँ फिर इट का ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहता है, ठीक है। और दे का देम हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जे का यहाँ देम हो गया, ठीक है। उसी तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई का माय हो गया है, वी का अवर हो गया है, यू का योर हो गया है, ही का हिस हो गया है, शी का हर हो गया है, इट का इट्स हो गया है, और उसी तरह दे का देयर हो गया है, ठीक है। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, ठीक है। और इट्स जो इट का है, इट का कभी बदलता नहीं है पॉजेसिव प्रोनाउन में। आप यहाँ लिख सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन में इट चेंज नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ दे का देयर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। और एक बात और कि प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, उसका ये नाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ये आपको जो पॉजेसिव केस में नाउन से ठीक पहले लगकर एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भी आपको अगर दिक्कत, कहीं भी ये सवाल आए, दिक्कत हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव वही लगेंगे जहाँ पर
कि नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगकर एडजेक्टिव का काम करते हो, वहां पर इन पजेसिव एडजेक्टिव का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये वहीं पे यूज होंगे जहाँ पे ये नाउन के पहले लगकर एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक चीज नोट कर ले कि जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं यह नाउन के पहले लगकर एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, नाउन से पहले लगकर एडजेक्टिव का काम करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप बात करते हैं नाउन के दूसरे पार्ट का, जो कि पजेसिव केस के पजेसिव प्रोनाउन का है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और तो चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। तो जैसा कि पिछले भी आपने समझा, पहले मैंने समझाया इसके कि कैसे बनते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए अब दूसरा भाग है प्रोनाउन का, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन वह होते हैं जो कि अपना कहीं भी अपना अधिकार दिखा, सेंटेंस में कहीं भी अपना अधिकार दिखाना, कहीं भी दिखता हो अगर आपको अधिकार, वहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का लगेंगे, जैसे माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर। ठीक ना, जहाँ पर पजेशन यानी अधिकार दिखने की बात हो वहाँ पर हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। यह सीधी बात है। बस आप इतना ही समझें कि जहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन लगेंगे वहाँ वह जगह होगी जहाँ पर अधिकार की बात होती है। ठीक ना, अधिकार दिखाने की बात हो, वहाँ पर हम लोग पजेसिव प्रोनाउन को लगाएंगे। जैसे माइन, आवर, योर्स, हिज, हर और देयर, ये सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यह सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ये सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, मतलब ये इस पे मेरा अधिकार है, इस किताब पे मेरा अधिकार है। ठीक है ना। दैट बुक इज योर्स, यह दूसरे की बुक, इसकी बुक है, मतलब किसी दूसरे की बुक है, किसी दूसरे की बात को दर्शाना। वहाँ पर योर्स, तो यह किसी दूसरे की बुक है, तो वहाँ पर ये आपका पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इन सबको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इन सबको, इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है, बस इनको हम लोग, आपको बस यही याद रखना है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ कहीं भी दिख जाए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के सेंटेंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने आप को खुद चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहाँ यह काम कौन कर रहा है? यह काम मैं कर रहा हूँ, खुद अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। हम संडे को अपनी एक स्पेशल क्लास प्रोनाउन के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट संडे आपको अपनी डाउट क्लास में आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है।
आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इंफिनिटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे इंफिनिटिव प्रोनाउन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, इसको हम लोग इंफिनिटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद इस टाइगर को मारा, इसके हम लोग ये हो गया मैंने खुद इस टाइगर को मारा। वी किल द टाइगर अवर सेल्फ, ठीक ना, हम लोगों ने खुद इस टाइगर को मारा, ठीक है। सिंगुलर के साथ कभी भी इंफिनिटिव प्रोनाउन में सेल्फ का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो माय, हिम, हर जोड़ लीजिए, उसके बाद माय सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ये बन जाएगा। और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति होंगे उसके लिए, तो अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो प्लूरल में सेल्फ लगाइएगा, सेल्फ लगाइएगा, तो आवर सेल्फ प्लस देम सेल्फ, इसको मिलाकर सेल्फ मिलाकर आवर सेल्फ और देम सेल्फ बनेगा, ठीक है। और जब एक व्यक्ति की बात हो तो यो उसको वहाँ पे आपको योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ हो जाता है। और अगर एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो तो योर सेल्फ प्लस योर सेल्फ लगेगा, ठीक है। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलो फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंफिनिटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, इसको हम लोग इंफिनिटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद इस टाइगर को मारा। वी किल द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद इस टाइगर को मारा, ठीक है। ये एग्जाम्पल होगा इसके। और सिंगुलर के साथ सेल्फ, एक आदमी के साथ अगर खाली एक पर्सन के साथ हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ लगेगा, ठीक है। प्लूरल हमसे एक से ज़्यादा अगर व्यक्तियों की बात करें तो उसके साथ सेल्फ लगेगा, आवर सेल्फ और देम सेल्फ, ठीक है। और जब एक व्यक्ति की बात हो तो योर सेल्फ, ठीक है ना, योर इस्तेमाल तो योर सेल्फ, और योर का इस्तेमाल अगर एक से अधिक व्यक्ति हो तो आपकी बात करें तो योर सेल्फ लगेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको हो सके तो जितना नोट कर लें। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप दिस दैट दोस्त तो करते ही हैं, तो दिस दैट दोस्त के बारे में बात करें तो द प्रोनाउन दैट यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब किसी वस्तु और व्यक्ति और वस्तु को इंगित या किसी चीज को दर्शाने के लिए, इंगित करने के लिए, सूचित करने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। दिस दैट दोज, दिस दैट दिस दोज, ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये चार आप लोग याद रखें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, ये जो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं है ना, यहाँ पे नाउन तो है नहीं, यहाँ नाउन नहीं है, ठीक है। तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे नाउन लग जाए, जैसे दिस दैट, दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स, जैसे यह बुक क्या है, नाउन है, ये नाम आ गया बुक किताब, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, यह एक नाउन हो गया। तो यहाँ अगर नाउन आ जाता है तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बस समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे मुझे लगता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो ले आए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। लेकिन